अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि वो बढ़ती हुई कशीदगी को रोकें। फ्रांसीसी खबर रसा NCAFE के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि काफ़ी कशीदगी हो गई है, अब इसे रोकने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि अमन और सिफारतकारी को गालिब होना चाहिए। ईरान की जानिब से जुमे की रात इसराइल पर जवाबी फ़िज़ाई हमले किए गए, जिसके बाद इसराइल भर में सायरन बजाए गए। अमेरिकी खबर रसा NCAP के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें पूरे यरूशलेम में सुनी गई, जिसके बाद इजरायली TV चैनल्स ने बज़ाहिर मिसाइल हमले के बाद तल अवीव में धुएं के बादल उठते हुए दिखाया है। इजरायली फ़ौज के मुताबिक मुल्क भर में दर्जनों मिसाइल दागे गए, जिसके बाद मुल्क भर के रिहायशियों को हम पनागाहों में जाने का हुक्म जारी किया। इससे कबल जुमेरात की रात इसराइल ने ईरान के दारकूमत तेहरान पर हमलों में मुल्क के जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया और कम अज़ कम 2 आला फौजी अहदेदारों को हलाक किया। इसराइल और ईरान के दरमियान तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद ममालिक ने फ़्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए थे, ताहम उर्दन, लेबनान और शाम ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद दोबारा खोलने का ऐलान किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक उर्दन के सिविल एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ कमिश्नर के चेयरमैन कैप्टन हाशम मस्तू ने ऐलान किया है कि आज हफ्ते को सुबह 7:30 पर उर्दन की फ़िज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी गई। वाज़ेह के गुज़िश्ता रोज़ अथॉरिटी ने आर्जी तौर पर उर्दन की फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी थी और तमाम आने जाने और गुजरने वाली परवाज़ों की नकल व हरकत मुअत्तल कर दी। दूसरी तरफ लेबनान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट फ़ायज़ रस्मानी ने भी आज सुबह 10 बजे से लेबनान की फ़िज़ाई हुदूद दोबारा खोलने का ऐलान किया। उन्होंने आने और जाने वाले मुसाफिरों से माज़रत करते हुए वाज़ेह किया कि यह फ़ैसला खालिस्तान सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर किया गया था। वाज़ेह के लेबनान ने भी गुज़िश्ता रोज़ खित्ते में कशीदगी के बाद मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र अपनी फ़िज़ाई हुदूद को आर्जी तौर पर बंद करके तमाम परवाज़ों की नकल व हरकत मुअत्तल कर दी थी। ईरान के फ़िज़ाई दिफा ने 2 इजरायली लड़ाका तैयारों के साथ साथ बड़ी तादाद में माइक्रो एरियल गाड़ियों को तबाह कर दिया और एक खातून इजरायली पायलट को गिरफ्तार कर लिया। नीम सरकारी खबर रसा NC तस्नीम ने यह इत्तला दी। ईरानी फ़ौज ने सरकारी तौर पर इस रिपोर्ट की तस्दीक नहीं की। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। एक बयान में IDF के अरबी ज़बान के तर्जुमान ओचे एड्राई ने इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब इसराइल की जानिब से ईरानी फौजी और जौहरी तंसीबात पर बड़े पैमाने पर हमलों के बाद बढ़ती हुई कशीदगी के बाद वसीतर इलाकाई कशीदगी के खदशात में इजाफा हो गया है। ईरान के सरकारी प्रेस TV ने इत्तला दी है कि ईरानी फ़िज़ाई दिफाई ने मरकज़ी शहर क़ौम के करीब वाक़े फोर्डो जौहरी तंसीबात के करीब एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया। ईरानियों ने इंतकाम का मुतालबा किया है। इसराइल की जानिब से हमलों की एक ज़बरदस्त लहर के जवाब में फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। कुछ लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए, जबकि दीगर ये सोचते हुए कि आगे क्या होगा पनाहगाहों में हैं। फ़िज़ाई हमलों में फ़ौज के कई आला अफसरान मारे गए, अहम साइंसदानों को निशाना बनाया गया और ईरान के फ़ौजी और जौहरी मुकामात पर हमले किए गए, जिसने अवाम में गुस्से की लहर पैदा कर दी। अहमद मादी नामी एक 62 साल रिटायर्ड शख्स ने कहा, हम कब तक खौफ में जिएंगे। एक ईरानी के तौर पर मैं समझता हूँ कि वसी पैमाने का और सख्त जवाब ज़रूरी है। ये हमले तवील अरसे से दुश्मनों को मुकम्मल जंग की तरफ ढकेलते नजर आए, जो पहले ज़्यादातर प्रॉक्सीज के ज़रिए एक खुफिया जंग लड़ रहे थे। ईरान बाकायदगी से इन अफराद को गिरफ्तार करता है जिन पर इसराइल के लिए जासूसी का इल्ज़ाम होता है, जबकि हालिया सालों में इसके जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने वाले कत्ल और तखरीबकारी के वाक़ात भी जारी है। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को खबरदार किया है कि अगर वो इसराइल पर तेहरान के हमलों को रोकने में मदद करते हैं तो खित्ते में इनके अड्डे और बहरी जहाज निशाना बनाए जाएंगे। ईरान के सरकारी मीडिया ने आज हफ्ते को ये बात रिपोर्ट की। ईरान के सरकारी TV ने यह भी इत्तला दी है कि ईरानी दारकूमत तेहरान में एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर इसराइली हमले में 20 बच्चों समेत तकरीबन 60 अफराद हलाक हो गए। मगरबी ईरान के असदाबाद में एक मिसाइल साइट पर इसराइली हमले में 2 अफराद भी हलाक हुए। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी ने शुमाल मगरबी तबरेज़ रिफाइनरी के करीब एक इजरायली हमले की इत्तला दी, जिसमें कहा गया है कि इस सहूलत से धुआं उठ रहा था। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी ने आज हफ्ते को ईरानी फौजी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया कि इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहेंगे और आने वाले दिनों में अहदाफ को वसअत देकर खित्ते में अमरीकी अड्डों को भी शामिल किया जाएगा। एक अहम अमरीकी जंगी जहाज़ आज हफ्ते के रोज़ मुश्तरका जंगी मशकों और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहली सरबराही मुलाकात से कबल ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया, जिसमें फ़ौजी और उमूर छाए रहने की तौक़े है। इंडो पैसिफिक में अमरीकी बहरिया का सबसे बड़ा एम्फियंस हमला और बहरी जहाज़ दी अमेरिका सिडनी बारबर में दाखिल हुआ है। ये इस स्ट्राइक ग्रुप के 3 जहाज़ों में से पहला था, जिसमें 2500 ला और मेरीन्स ऑब्दुज़ों का शिकार करने वाले हेलीकॉप्टर्स और F-35B लड़ाका तैयारे शामिल हैं। टेल्समैन स्फीयर के लिए 19 अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले 30,000 से ज़्यादा एहलकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचना शुरू हो गए हैं।
जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की सबसे बड़ी जंगी मशक है। ये अगले माह शुरू होगी और 6,500 किलोमीटर तक फैलेगी, जो ऑस्ट्रेलिया के बहर हिंद के इलाके क्रिसमस जजीरे से लेकर ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर वाक़ कोरल सी तक होंगे। इजराइल और ईरान के दरमियान जुमे की रात एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के फौजी अड्डों पर मिसाइल दागे। ईरान ने जुमेरात की रात इजराइल पर जवाबी फिदाई हमले किए, जिसमें मुल्क के दो बड़े शहरों यरूशलेम और तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इसका मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम और फौजी अड्डों पर इजरायली हमले का जवाब देना था। इजरायली फौज ने कहा है कि इसने ईरानी फिजाइया के 2 अड्डों पर हमला किया। IDF के मुताबिक मगरबी ईरान में हमदान एयरबेस को निशाना बनाया गया, जबकि शुमाल मगरब में तबरेज़ एयरबेस, जो कि सतह से मार करने वाले मिसाइलों का लॉन्च पैड था, जो मुकम्मल तबाह हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने 2 माह कबल ईरान को जौहरी मुआहदा करने के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इसने इस पर अमल नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, आज 68वां दिन है, मैंने इन्हें बताया कि क्या करना है, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच सके। अब शायद इनके पास दूसरा मौका है। ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की ख्वाहिश का इज़हार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने आज हफ्ते के रोज़ कहा कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत अब बेमायने हो चुकी है। जैसा कि मेहर न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के ईरानी इलाके पर हालिया हमले के बाद से कोई भी बातचीत बेमायने हो गई है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई बामा ने कहा कि अमेरिका मुज़ाकरात का दावा नहीं कर सकता जब वो मुबैना तौर पर इजराइल को फ़ौजी हमला करने की इजाज़त दे रहा है। MNA ने बक़ाई के हवाले से बताया कि दूसरी तरफ अमेरिका ने ऐसे तरीके से काम किया है जो बातचीत को बेमायने बता देता है। आप मुज़ाकरात का दावा नहीं कर सकते और साथ ही सह्योनी हुकूमत यानी इजराइल को ईरान के इलाके को निशाना बनाने की इजाज़त देकर काम तकसीम नहीं कर सकते। बक़ाई ने अमेरिका पर इजरायली हमले की हिमायत करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि इजरायली हुकूमत सिफारती अमल को मुतासिर करने में कामयाब रही है और दावा किया कि यह हमला वाशिंगटन की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता था। मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़िज़ाई कंपनियों एमिरेट्स, इत्तिहाद एयरवेज, एयर अरबिया और फ्लाई दुबई ने खिते में जारी कशीदगी के बाद मुतअद्दिद मुकामात के लिए ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। इमारत अल अय्यूम के मुताबिक फ्लाई दुबई के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि 16 मुल्कों आर्मीनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, ईरान, इराक, इजराइल, उर्दन, कजाकिस्तान, कुर्गिस्तान, लेबनान, रूस, शाम, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लिए जून को आज परवाज़ें मनसूख की गई है। तर्जुमान ने कहा कि हम खिते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए और इसके मुताबिक फ़्लाइट शेड्यूल में ज़रूरी एडजस्टमेंट किया जा रहा है। मुसाफिरों और अमले का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलिन तरजीह है। एमिरेट्स ने भी मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इराक, उर्दन, लेबनान और ईरान के लिए परवाज़ें मनसूख की है। बगदाद, बसरा, तेहरान के लिए परवाज़ों की मुअत्तली 15 जून तक तौसी की गई। सऊदी वली अहद व वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांस और इटली के रहनुमाओं ने खिते की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर बातचीत की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने टेलीफोन पर राब्ते में ईरान पर इजरायली हमलों के असरात पर तबादला ख्याल किया। इन हमलों में फौजी हुकाम और साइंसदानों समेत 78 अफराद हलाक और 330 जख्मी हुए। ईरान ने बाद में जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली शहरों पर मिसाइलों और हथियारों से लैस ड्रोन बरसाए, जिससे तबाही हुई। SPA के मुताबिक इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक अलग फ़ोन कॉल में दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने, तहम्मुल से काम लेने की अहमियत और तमाम तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी वली अहद व वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर राब्ता किया। SPA के मुताबिक राब्ते के दौरान ईरान के खिलाफ इजराइल की फौजी कार्रवाइयों समेत खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तहम्मुल से काम लेने और कशीदगी में कमी, तमाम तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने मशरिक़ व सतह में सलामती, अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत का भी इआदा किया। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ारत हज व उम्रे को मुमलिकत में मौजूद ईरानी हुज्जाज की बाहिफाजत वापसी तक तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी है। गाज़ा के इजरायली हमले के बाद ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है, जबकि इमारत की फ़िज़ाई कंपनियों ने परवाज़ें मनसूख करने का ऐलान किया। SPA के मुताबिक ईरान के मौजूदा हालात को देखते हुए वली अहद व वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुमलिकत में मौजूद ईरानी हुज्जाज के हवाले से दरख्वास्त की थी। मुमलिकत में मौजूद ईरानी सफ़ीर अली रज़ा इनायती ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ईरानी हुज्जाज के हवाले से सऊदी भाइयों से मुसलसिल राब्ते में हैं। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने सऊदी अरब के मौक़िफ़ को सराहा, जिसमें मुमलिकत की जानिब से ईरान पर इजरायली हमले की सख्त मज़म्मत की गई। और के सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर राब्ता किया, जिसमें उन्होंने ईरान पर इजरायली हमले की मज़म्मत करते हुए ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद और खिलाफ़ात को हल करने के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर दिया।
सऊदी वजारत हज व उम्रे ने कहा है कि उम्रा वीज़ा के लिए कन्फर्म होटल बुकिंग बुनियादी शर्त है जिसकी तस्दीक नसक प्लेटफॉर्म से होना ज़रूरी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत हज व उम्रे ने वजारत सयाहत के इश्तराक से साल 1447 हिजरी के उम्रा ज़वाबित का ऐलान किया है, जिनमें उम्रा ज़ाहिर के लिए लाजमी है कि इन्हें मुमलिकत में मौजूद वजारत सयाहत के लाइसेंस याफ्ता होटल्स में कमरे की बुकिंग करानी होगी, जिसके बगैर उम्रा वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। होटल बुकिंग नसक प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी, जिनमें सिर्फ वही होटल काबिल कबूल होंगे जो वजारत सयाहत में रजिस्टर्ड है। रिहायशी एग्रीमेंट की डिजिटल तस्दीक नसक प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। वाज़ेह के नए उम्रा सीज़न के लिए वीज़ों का इजरा 14 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी से किया जा चुका है। ताहम उम्रा प्रोग्राम को मुनज़्ज़म बनाने और ज़ायरीन को बेहतर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वजारत ने कन्फर्म होटल बुकिंग की शर्त आयद की है। सऊदी वली-ए-अहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तैयारे हादसे पर ताज़ियती मकतूब रवाना किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रवाना किए गए मकतूब में अफसोस का इजहार किया। वली-ए-अहद ने कहा कि हमें अफसोसनाक खबर मिली है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के फ़ौरन बाद मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अमवात और ज़ख्मियों की इत्तला थे। वली-ए-अहद ने कहा कि हम आपसे और हलाक होने वाले अफराद के अहले खाना और इंडिया के अवाम के लिए दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइल की ईरान के खिलाफ बिलाजवाज़ और गैर कानूनी जारियत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। ईरान से मुतालिक कौमी सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान अपने दिफा में हमले का हक़ रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़हार यकजहती में अपने भाई ईरान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने हमलों में होने वाले जानी व माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने हमला करके जमहूरिया ईरान की खुदमुख्तारी व इलाकाई सालमियत और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़ानून के बुनियादी उसूलों की खिलाफवर्जी की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान इस खुली इश्तियाल अंगेज़ी की वाज़ेह तौर पर मज़म्मत करता है, जो अमन व सलामती के अलावा पूरे खित्ते और दीगर इलाक़ों के इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। मशरिक़ सतह में बढ़ती कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान की दो बड़ी एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो ने ईरानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस परवाज़ों में ताख़ीर और रास्तों की तब्दीली के बारे में मुसाफिरों को आगाह करने के लिए अवामी एडवाइज़री जारी की है। एयर इंडिया ने आज हफ्ते को बताया कि इसने फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से कई परवाज़ों के रास्ते तब्दील किए हैं। एयरलाइन ने ऐलान किया है कि इसके कुछ परवाज़ें अब मुसाफिरों और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए लंबे मुतबादिल रास्तों पर चल रही है। कौमी एयरलाइंस एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सरकारी अपडेट शेयर करते हुए कहा, ईरान और मशरिक़ सतह के कुछ हिस्सों में उभरती हुई सूरत-ए-हाल, फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश और हमारे मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र हमारी कुछ परवाज़ें मुतबादिल तवील रास्तों पर चल रही है। हम इस गैर मुतवक्किफ़ फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से अपने मुसाफिरों को होने वाली किसी भी तकलीफ़ को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम ये बात दोहराना चाहेंगे कि एयर इंडिया में हमारे सारिफिन और अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। यह एडवाइज़री ईरान और आसपास के इलाकों में फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के बाद जारी की गई है, जो इलाकाई कशीदगी के सिलसिले के बाद है। इस सूरत-ए-हाल ने कई बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई रास्तों को नुमायां तौर पर मुतासिर किया है, जो आम तौर पर ईरानी आसमान से गुजरते हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े के पेश नज़र कई ममालिक ने बढ़ते हुए हिफाजती खदशात की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल कर दी है। इस तातुल ने बहुत से हिंदुस्तानी शहरियों को बैरून मुल्क फंसा रखा है, जिनमें राजस्थान के 61 अफराद भी शामिल है, जिनमें मंगलम ग्रुप के चेयरमैन NK गुप्ता और इनकी अहलिया भी शामिल हैं। फंसे हुए अफराद तबलीसी जॉर्जिया में एक पेशा वाराना तकरीब में शिरकत करने वाले वफ्द का हिस्सा थे। ये अफराद, जिनमें ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इनके अहल खाना शामिल हैं, राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक रिहायशी रिफ्रेशर कोर्स में शिरकत कर रहे थे। ये वफ्द, जिसमें कुल 65 अफराद शामिल थे, जिनमें 29 CAs और इनके अहल खाना शामिल हैं, 8 जून को जयपुर से रवाना हुए थे। इस ग्रुप में जयपुर से 60 अरकान, जैसलमेर और कोटा से एक CA और इनके शरीक हयात और बच्चे शामिल हैं। जैसलमेर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भावक भाटिया अपनी अहलिया और बच्चे के हमरा फंसे हुए अफराद में शामिल हैं। उन्होंने जॉर्जिया से एक वीडियो पैगाम के जरिए हिंदुस्तानी हुकूमत से इनखला के लिए अवामी अपील की।